और जन सुराज के उम्मीदवार के रूप में यदि मुझे उम्मीदवार बनाई जाती है तो मेरी भारी जीत बिस्फी विधानसभा क्षेत्र से होगी। पैसे के बल पर फिर उसको राजद में सीट दे दी गई। मैं कांग्रेस छोड़ने की वजह राजद को बता रहा हूँ, जिनको उम्मीदवार बनाया जा रहा है। मेरा मानना है जो राजद के जो उम्मीदवार हैं वो व्यापार करने के लिए राजनीति कर रहे हैं, अपने व्यापार को संरक्षित करने के लिए राजनीति कर रहे हैं। राजनीति जनता की सेवा के लिए होनी चाहिए, वो अपने व्यापार को संरक्षित करने के लिए आपको कर रहे हैं राजनीति, जनता के लिए राजनीति के मैदान में नहीं आ रहे हैं। उनको भी लोगों ने देखा है 2 टर्म। मैं इस मंच से धन्यवाद देना चाहता हूं प्रशांत किशोर जी को, जिस विजन से आए हैं। प्रशांत किशोर जी बहुत अच्छी बात कहते हैं, जो अभिमन्यु चक्रव्यूह में मारा गया था, लेकिन लोग अभिमन्यु का ही नाम लेते हैं, मारने वाले का नाम नहीं लेते हैं। उन्होंने बताया कल हमारी जब मुलाकात हुई, जो मैं बहुत बड़ा जिद्दी हूँ। बोले सर मैं भी जिद्दी व्यक्ति हूँ, मैं बिस्फी को बदल के ही छोड़ूंगा। और मैं आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से अपने कांग्रेसी साथियों से आग्रह करूंगा, जो सारे कांग्रेसी हमको पिछले चुनाव में भी अपना धन बन खल के मदद किए, मुझे यह विश्वास है जो जिला में इस बार दलगत राजनीति की मिथक टूट जाएगी। सारे कांग्रेसी और कम्युनिस्ट मेरे पक्ष में आ जाएंगे। विद्यापति की धरती है और बिस्फी को मधुबनी को पूरे देश में जाना जाता है। जो कोई विद्यापति ऐसे पुरुष थे जो उनकी विद्वता देख के सनातन धर्म के शंकर भी उनके यहाँ आके चाकरी किए करते थे। और वहां का आज ऐसा विधायक है जो लैंड फॉर जॉब नहीं बोल सकता है। लैंड फॉर क्या जॉब बोलता है आप पत्रकार बंधु हम जान रहे हैं। तो क्या यह बिस्फी विद्यापति की डी हिंदू मुस्लिम करके कितना दिन चलेगा? हुआ इसी से रिलेटेड मुस्लिम नहीं करूंगा, मैं दोनों पक्षों के मतदाता को कहूंगा जो हिंदू मुस्लिम को इस बार भूलकर, मैं सेकुलर हूं, मैं वहां मुखिया रहा हूं। मैं 2001 में बिहार में सबसे कम उम्र का मुखिया हुआ था, मैं अध्यक्ष हुआ था वहां। मेरे कार्यकाल को लोग देख चुके हैं बिस्फी में, जो एक साधारण मुखिया रहते हुए मैंने बिस्फी को मैंने बदल दिया था। हमारे चरित्र को जानती है बिस्फी की जनता। आप पत्रकार बंधु बिस्फी की जनता के पास जाएंगे तो एक एक जनता मुझे आशा भरी निगाह से देख रही है, क्योंकि मैं भाषा अच्छा बोलता हूं, मेरी व्यवहार अच्छी है, मेरी कर्म अच्छी है। निश्चित रूप से मुझे विश्वास है जो कि कांग्रेस इस बार राजनीतिक मिथक बिस्फी में टूट जाएगी। सारे कांग्रेस और कम्युनिस्ट मेरे लिए चुनाव मैदान में खुलकर आ जाएंगे। मैं आप पत्रकार बंधुओं को मैं कहना चाहता हूं, जो बिस्फी में हरिभूषण ठाकुर बचौल को भी 2 बार जनता ने देख लिया। एक बार नया आदमी हम हैं, एक बार मुझे भी मौका वहां की जनता दी। कांग्रेस की सीट यदि मधुबनी जिला में बिस्फी होती तो उम्मीदवारी मेरे ही होती। कांग्रेस में मेरे साथ किसी ने गुटबाजी नहीं किया। कांग्रेस के सभी लीडरान मेरे ऊपर विश्वास है। अभी भी डॉक्टर शकील अहमद ने प्रयास किया, जो बिस्फी एक ही संजय मिश्रा जीत सकता है, उन्होंने अपने पार्टी के बैठकों में रखा, प्रेमचंद मिश्रा ने रखा। सारे जो हमारे नेता हैं जिला के जितने कांग्रेसी हैं सभी ने लिखा जो बिस्फी सीट कांग्रेस को पुनर्वापसी किया जाए और बिस्फी सीट कांग्रेस संजय मेरे नाम पर कोई विरोध। प्रशांत किशोर ही बिहार को बदल सकते हैं, क्योंकि यहाँ नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों को लोगों ने देखा है। आप पत्रकार बंधुओं को मैं कहना चाहता हूं, बिहार में 2 ही मुद्दा होती थी। एक मुद्दा होती थी जंगल राज, एक मुद्दा होती थी नीतीश कुमार। प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति की धारा को बदल दिया। साल वाले पहले नीतीश कुमार का, लेकिन अब जो नीतीश कुमार हो गए हैं वह नीतीश कुमार अब बिहार चलाने के लिए नहीं है। उनका दिमाग अब काम नहीं करता है, वह बूढ़े हो चुके हैं। एक रिटायरमेंट की उम्र होती है, उनकी रिटायरमेंट की उड़ गई है। प्रशांत किशोर जी ने बिहार में राजनीति की धारा बदल दी है। हम लोग प्रेस वार्ता के लिए हैं और हमारे 3 बार के एमएलसी के प्रत्याशी हमारे आदरणीय संजय मिश्रा जी मधुबनी में वरीय अधिवक्ता हैं। इन्होंने जनस्वराज पार्टी ज्वाइन किया है आज, और उसी उपलक्ष्य में हम लोग आज प्रेस वार्ता रखे हैं और इन्होंने अपना कैंडिडेचर भी डाला है बिस्फी विधानसभा से, और उसी संबंध में हम लोग प्रेस वार्ता के लिए उपस्थित हैं। हमारे संजय बाबू वरीय अधिवक्ता हैं और कांग्रेस के एक जाने माने हस्ती थे, जिन्होंने आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। आदरणीय प्रशांत किशोर जी द्वारा इनको सदस्यता दिलाई गई है और एक्चुअली कल ही और विधिवत आज इन्होंने सदस्यता ग्रहण की है। और हम लोग जब ये चुनाव में आने के लिए तैयारी अपना किए हैं तो विधिवत इनको उम्मीदवारी के लिए हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। अपने जीवन में आत्मसात किया, हमेशा गरीबों के लिए लड़ाई लड़ी है और आज भी कोई भी गरीब अगर इनसे कानूनी सहायता मांगता है तो निश्चित रूप से निःशुल्क
ये कानूनी सहायता देने के लिए तत्पर रहते हैं और समाज में एक बड़ी प्रतिष्ठा है इस मामले में, और यही इसी के संदर्भ में प्रेस वार्ता है। मैं सर्वप्रथम इस मंच पर मौजूद हमारे बड़े भाई समान गार्जियन और जन सुराज के दरभंगा प्रमंडल के प्रभारी अनिल मिश्रा जी का धन्यवाद ज्ञापन करूंगा, जो इन्होंने मुझे जन सुराज में लाने के लिए कई महीनों से अथक प्रयास के बाद, मैं वैसे प्रशांत किशोर जी का इंस्पायर्ड हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस मंच से, जो प्रशांत किशोर जी ने मुझे इस लायक समझा जो कि मैं बिस्फी से चुनाव लड़ूं, और मैंने पार्टी में आवेदन उम्मीदवारी के लिए दिया है। मैं आप पत्रकार बंधुओं को याद दिलाना चाहता हूं, जो इसी वर्ष मार्च में मैं कपिलेश्वर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। हमारी राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में आदरणीय अनिल मिश्रा जी ने बताया। मैंने यहाँ बहुत सारे प्रेस मौजूद थे। मैंने घोषणा की थी कि यदि बिस्फी सीट कांग्रेस या कम्युनिस्ट को महागठबंधन में जाती है, चूंकि वहां कांग्रेस और कम्युनिस्ट से ही एमएलए होते रहे, तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन यदि यह राजद के खाते में जाएगी तो राजद की उम्मीदवार बिस्फी की जितनी भी सर्वे रिपोर्ट्स है, वह सर्वे रिपोर्ट्स मेरे पक्ष में है। जो वहां सारे सर्वे रिपोर्ट मीडिया के सारे दल के, इवन इफ राजद की भी जो सर्वे कराई गई है उसमें भी है जो हरिभूषण ठाकुर बचौल को संजय मिश्र चुनाव हरा सकता है। लेकिन वहां तथाकथित